सिया की जिंदगी किताबों में दबी हुई थी। राजपूत इतिहास, वीरांगनाओं की कहानियां और गुमशुदा किलों की कथाएं। एक दिन उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें एक रहस्यमय किले मायागढ़ का जिक्र था, जहां कोई गया नहीं और जो अब मानचित्रों से मिट चुका था। सिया ने इस मिशन में साथ देने के लिए पुरातत्व अधिकारी दिव्यांश राठौड़ से संपर्क किया। जब दोनों पहली बार मिले तो सिया ने दिव्यांश को देखा। ऊंची कद काठी, घनी घनी दाढ़ी, गहरी आंखें। वो मन ही मन मुस्कुराई। इतिहास कभी इतना हॉट नहीं दिखा था। दिव्यांश भी उसके आत्मविश्वास और बोलती आंखों से प्रभावित हुआ। राजस्थान की तपती रेतों में जीप चलाते हुए दिव्यांश और सिया एक दूसरे को जानने लगे। रास्ता कठिन था, कांटों से भरी झाड़ियां, टूटी हुई पगडंडियां और गर्म हवाएं। रात को टेंट में कैंप लगाकर दोनों ने तारों की छांव में खाना खाया। इतिहास के साथ रोमांस भी जुड़ा होता है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर पार्टनर सही हो तो हर सफर रोमांटिक बन जाता है, दिव्यांश ने जवाब दिया। सिया का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक रात तेज आंधी में उनका टेंट उड़ गया। दोनों को एक पुराने खंडहर में शरण लेनी पड़ी। भीगती हुई सिया की साड़ी बदन से चिपकी थी। दिव्यांश ने अनजाने में उसकी ओर नजरें दौड़ा दी और फिर खुद को टोक दिया। ठंड लग रही है? उसने पूछा। थोड़ी, सिया कांपते हुए बोली। दिव्यांश ने अपना जैकेट उसे ओढ़ा दिया। सिया की नजरों ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर उसने धीरे से दिव्यांश का हाथ थाम लिया। क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूं? उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। दिव्यांश ने बिना कुछ कहे उसे बाहों में ले लिया। उनके होंठों की दूरी मिट गई। बारिश की बूंदें अब गवाही दे रही थीं दो आत्माओं के मिलन की, जो अनकहे जज्बातों से भरी थीं। एक सॉफ्ट, धीमा लेकिन जुनूनी स्पर्श, एक दूसरे को महसूस करने की चाह और हर पल को थाम लेने की बेचैनी। सुबह दोनों ने गहरी सांस ली। कुछ बदला था। सिर्फ उनके रिश्ते नहीं, बल्कि अब मायागढ़ भी पास था। किला सच में अस्तित्व में था, बालू में आधा दफन, लेकिन दीवारें बोलती थीं। उन्होंने अंदर एक गुप्त तहखाना खोजा जिसमें एक रानी की डायरी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्रेमी को सबने गद्दार कहा, लेकिन वो मेरी आत्मा था। आज हम साथ मारे गए, लेकिन हमारा प्यार इस किले में जिंदा रहेगा। सिया की आंखें भर आईं। ये प्यार सच में अमर होता है? दिव्यांश ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा। अगर दिल से चाहो तो हां। मिशन पूरा हुआ, लेकिन अब दिलों में कुछ और भी जाग गया था। रास्ते में जब सूरज ढल रहा था, सिया ने धीरे से कहा, जब ये सफर शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को भी खोज लूंगी तुम्हारे अंदर। दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें अपनी हर तलाश का जवाब मान चुका हूं। उनका आखिरी लम्हा रेत पर था। सिया दिव्यांश की गोद में थी। बाल खुले, होंठ उसके सीने पर टिके और एक हल्की सी आह, जैसे प्यार ने आखिरकार एक नई कहानी लिख दी हो। रात गहरी हो चली थी। रेगिस्तान की हवाएं अब ठंडी हो गई थीं, लेकिन टेंट के भीतर दो दिलों की धड़कनें तेज थीं। सिया अपने बाल खोलकर लेटी थी। उसकी साड़ी हल्की सी सरक चुकी थी। कंधा और गला चांदनी में झिलमिला रहा था। दिव्यांश उसे देख रहा था, चुपचाप, बिना कुछ बोले। इतनी देर से देख रहे हो, कुछ कहना नहीं है? सिया ने धीमे से पूछा। दिव्यांश थोड़ा मुस्कुराया। कभी कभी नजरों से ही सब कहा जा सकता है। वो उसके पास आया और धीरे से उसके गाल पर उंगलियां फिराईं। सिया की सांसें थम गईं, होंठ कांपे और उसने आंखें बंद कर लीं। दिव्यांश ने उसका हाथ थामा और धीरे से होंठों को छुआ। वो चुंबन तेज नहीं था, वो धीमा था, जैसे कोई मीठा राग छेड़ा गया हो। सिया की उंगलियां उसकी पीठ पर चलने लगीं और उसने खुद को दिव्यांश के सीने से सटा लिया। उसके बालों की खुशबू, उसकी गर्म सांसें और वो मुलायम कांपती आवाज, प्लीज रुको मत। दिव्यांश ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और साड़ी की पिन धीरे से हटाई। कपड़े सरकते गए और रूह से रूह मिलने लगी। उनके मिलन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो चुपचाप एक दूसरे को पढ़ रहे थे, उसकी गर्दन पर, उसकी पीठ पर, उसकी आंखों में। हर स्पर्श में वादा था, हर चुंबन में भरोसा, हर सिसकी में प्यार। टेंट की चुप्पी में सिर्फ सिया की धीमी सांसें थीं और दिव्यांश की भारी धड़कनें। जब वो दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में समा गए, सिया ने कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं हो दिव्यांश, तुम मेरी मंजिल हो। दिव्यांश ने उसका माथा चूमा, और तुम मेरे हर अधूरे हिस्से को पूरा करती हो। सुबह सिया दिव्यांश की बाहों में सो रही थी। उसके गाल पर हल्की सी मुस्कान थी।
बाहर से सूरज की किरणें टेंट के भीतर आ रही थीं और सिया की जुल्फें उन पर सोने सी चमक रही थीं। दिव्यांश ने धीरे से उसे जगाया, उसके गाल पर किस किया। उठो सिया, आज से जिंदगी नई शुरू होती है। सिया ने आंखें खोली। तुम्हारे साथ हर सुबह नई है।